रोशनी, इनेकास और इनेताफ। आज इसका दूसरा लेक्चर है और हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी रोशनी का इनेकास। ठीक है, तो रोशनी का इनेकास कैसे होता है किसी चिकनी सतह पे या पॉलिश की हुई सतह पे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, कि उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है और प्लेन मिरर में जो है मतलब लेफ़्ट जो है वो उसका इमेज राइट नज़र आता है और राइट जो है लेफ़्ट नज़र आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो एक हॉलो स्फीयर, यानी स्फेरिकल मिरर जो होता है वो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है। ये स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला को हम लोग मकर आईना कहते हैं, मकर आईना। ठीक है, इसका जो है वो इस साइड में उसका पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, और दूसरे को हम लोग मुहद्दिब आईना कहते हैं, वो इस साइड से पॉलिश किया हुआ रहता है, अंदर की साइड से। अब देखिए ये बनता कैसे, स्फेरिकल मिरर जो किस तरह से हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है उसको हम समझेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये एक जो है हॉलो स्फीयर है। ये क्या है? एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अगर इसको हम इस तरीके से कट कर दें और इसके बाहरी सतह पर जो है पॉलिश कर दें, तो ये जो मिरर कहलाएगा वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। और हिंदी में कहेंगे उसको अवतल दर्पण और उर्दू में कहते हैं मकर आईना। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसको इस तरह से लिखते जाइए आप। अगर इसको इस तरीके से कट करके इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर दें हम, अगर इसको इस तरीके से कट करके अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ इसका पॉलिश जो है अंदर की तरफ कर दें इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये पॉलिश सरफेस है आपका, पीछे की तरफ क्या है? ये पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो इस तरह के आईना को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, हिंदी में उत्तल दर्पण और उर्दू में मुहद्दिब आईना कहा जाता है। उर्दू में मुहद्दिब आईना कहा जाता है। ये आपका देखिए कॉनकेव मिरर है, यानी मकर आईना, यानी अवतल दर्पण। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यानी उत्तल दर्पण। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं। ये जो P आप देख रहे हैं इसको पोल कहा जाता है, और ये C को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, और P से C जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको R से डिनोट करते हैं, और P से F की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, इसको F से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और F जो है इसमें प्रिंसिपल फोकस है, और ये Mn जो है, ये M और N जो है ये अपार्चर कहा जाता है, इसको अपार्चर कहा जाता है। ठीक है, और ये X और X डैश जो है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रहा है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वही बात होगी। ठीक है, देखिए ये देखिए एक्स डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, F प्रिंसिपल फोकस है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, PF जो है फोकल लेंथ है, और MN को अपार्चर कहते हैं। ठीक है, उर्दू में कुछ इस तरह से है, इसको भी देख लीजिए आप। देखिए उर्दू में ये कुछ इस तरह से है, पोल जो उर्दू में कुतुब कहते हैं, अपार्चर। ठीक है, मरकज़ इनहना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मरकज़ इनहना कहते हैं, और निस्फ कुत्र इनहना यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को निस्फ कुत्र इनहना कहा जाता है, और फोकस पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो F को कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और फोकल लंबाई जो होता है आपका, ये आपका फोकल लंबाई जो होता है कुतुब और फोकस पॉइंट के दरमियान का फासला, यानी PH इक्वल टू जो स्मॉल f होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लंबाई कहते हैं। उन सारी बातों को यहाँ भी आपके एनसीईआरटी बुक में जो है, जो एनसीईआरटी बुक उर्दू जो है, उर्दू वाला एडिशन, उसमें भी आपको ये सारी बातें मिलेंगे। कर्वी आईना जो है मतलब मरकज़ इनहना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है,
और निस्फ आईना का निस्फ कुत्र इनहना कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसको पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख़ास महवर एक्स एक्स डैश यानी प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग ख़ास महवर कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इस चीज़ को आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि P से F को हमने क्या कहा था, P से F को हमने क्या कहा था, फोकल लेंथ कहा था, फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ फोकल लेंथ। और P से R और P से C की दूरी को हमने क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको R से डिनोट करते हैं। तो ये F में और R में जो ये रिलेशन है, यानी F इक्वल टू जो होता है वो R/2 होता है, R/2 होता है, यानी फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का, जो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो देखिए फोकल लंबाई और निस्फ कुत्र इनहना के दरमियान ताल्लुक, यानी F इक्वल टू R/2, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी याद रख, दूसरी इसको हम लोग कैसे भी या इस फार्मूला का दूसरा शक्ल क्या होगा कि R जो होगा वो फोकल लेंथ का दुगना होगा, R जो होगा वो फोकल लेंथ का दुगना होगा, यानी R इक्वल टू 2F। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए आप लोग। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या, इसको R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। और फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी ये फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग रिलेशन से क्या जानते हैं कि F इक्वल टू R/2 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का दुगना होता है, यानी फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा, उसका आधा होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन को देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी इसमें R जो दिया हुआ है आपका वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब पूछता है कि F क्या होगा, यानी F इक्वल टू R/2 मतलब 32/2 मतलब क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो F क्या है, R का आधा है, ठीक है, यानी R 32 है तो F क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है आपके जैक बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स में, याद रखिएगा, ठीक है। और भी इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है जैक बोर्ड में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछ सकता है, मानते हैं यहाँ R का है, इस क्वेश्चन तो आपको R का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होगा कि क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि अगर कि F इक्वल टू अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी R क्या होगा। तो R इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं 2F जानते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 10 इस तरह से निकाल के बताना होगा आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर F 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये तो लोग जानते ही हैं कि F अगर 10 है तो R तो उसका डबल होगा 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हमको इस तरीके से निकाल के दिखाना है उसमें, तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते क्या है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है, जब कोई रे ऑफ लाइट जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला
देखिए सर, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ, ये तो आप जान चुके हैं। कोई भी रे ऑफ लाइट, अगर ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस यानी महवर असल के अगर मतवाजी होगा, वो मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, वो एफ से पास करेगा। इसको याद रखना, आपको इस कंडीशन को याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इस तरह से जा रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो मिरर से टकराने के बाद वो एफ से पास करेगा, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कि रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, डाइवर्स। अब जब इसको हम पीछे बैक साइड मिलाएंगे तो ये पॉइंट जो है आपको एफ से मिलेगा, एफ से, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए दूसरा कंडीशन कि जब रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर याद रखिए, कॉनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट एफ से पास करेगा, तो मिरर से टकराने के बाद जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट इस तरीके से इस पर स्ट्राइक करेगा मिरर पे, तो क्या होगा, वो इस तरह से वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ये लाइट जो है वो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा, फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। ये आपको कंडीशन याद रखना है। तीसरा चीज़ क्या है इसमें, देखिए तीसरा कंडीशन क्या है कि कॉनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, यानी जब सेंटर से पास करेगा, ये उसी रास्ते से क्या होगा, वापस हो जाएगा, उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इस तरीके से देखिए, यहाँ ये इस तरह से स्ट्राइक करेगा तो ये इससे वापस हो जाएगा और ये कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, सेंटर से आता हुआ दिखाई देगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है, ये कंडीशन। इसी तरह से ये थर्ड कंडीशन देख लीजिए आप, इसमें और इसमें, ठीक है, कि किस तरह से रे ऑफ लाइट पोल से टकरा रहा है उस तरह से वापस हो रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट पोल से टकराने के बाद किस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आप लोग इतना समझ लीजिए अपने से, ठीक है। इतना आज इतना समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज जो बनता है वो किस तरीके से बनता है।